राधे श्याम। आज मैं ना आपको अपनी शादी के जस्ट बाद का एक इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट बताती हूँ। आप लोग मुझे बताना कि आप मेरी जगह होते हो तो क्या करते हैं। तो शादी के बाद जैसे रिवाज होता है कि नई बहू को आस पड़ोस से देखने आते हैं, है ना, शगन देते हैं। अब तो पता नहीं, पर मुझे तो वही ऐसे ही आस पड़ोस से लेडीज़ आती थी देखने के लिए, और वो जो भी शगन होता है ना, वो जो भी उनका है ना, वो दे के जाती है। और ऐसे रिश्तेदार भी शादी के बाद ना एक बार आके ज़रूर बहू को देख के जाते थे। बहू को देखना ही कहते हैं उसको, बहू को देखने आए हैं ना, तो ऐसे आते थे। तो एक बार एक रिलेटिव घर आए, थोड़े से दिन बाद, शादी के 4 हफ्ते के बाद शुरू हो जाते हैं लोग आना ना। तो आए और आके बातें करते रहे ऐसे। अब मैं हूँ एक जमींदार फैमिली से, है ना, हमने भैंसें रखी हुई अभी भी हैं, और जमींदारों को तो काम ही नहीं चलता है ना भैंसों के बिना। हमारे तो पुश्तों से ही काम हो रहा है कि भाई भैंसें रखी हुई हैं, चलते हैं। अच्छा, मेरी शादी जिस घर में हुई उनके नहीं थी। आप ये लगा लो, कहते हो शहर में हुई है ना, ऐसे कह दो चलो। वैसे शहर में भी जो जमींदार रहते तो वो ऐसे ही हैं, बस एक थोड़ा सा ना वो माहौल चेंज हो जाता है थोड़ा सा। उनके घर में गैस वगैरह होती है, वो चूल्हे नहीं जलाते, और हम लोग चूल्हे भी जलाते हैं, गैस भी जलाते हैं। वो नौकरी बिजनेस करते हैं, हम गाँव में लोग नौकरी भी कर रहे हैं और साथ में अपनी खेती भी कर रहे हैं ना, अपना भैंसों का भी काम कर रहे हैं, डायरी भी है। तो ऐसे ही हमारे भी दूध की डायरी थी, पापा जॉब में भी थे। और ऐसा भी नहीं, हम लोग कॉलेज भी जाते थे और घर का काम भी करते थे सारा, भैंसों का भी सारा काम करते थे। तो अब होता क्या है कि हमने सुबह सारा घर का काम करके जाना, भैंसों का सारा काम करके जाना, मतलब मम्मी पापा के साथ हेल्प करानी। पापा मेरे सुबह 5:15 बजे जॉब पे जाते थे, तो हम लोग 4 बजे उठ के सारे, हमारी दूध की डायरी भी थी, तो हम सारे मिलके वो अपना वहाँ पे धार निकालनी, गोबर उठाना, भैंसों को नहलाना, पानी पिलाना, सारे मम्मी पापा मैं और भाई, हम चारों मिलके अपना कर लेते थे। और फिर आके अपना पापा अपनी ड्यूटी चले गए, हम आके अपना तैयार हुए कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, जो भी जिसको जहाँ जाना है ना। तो ऐसे होता था। तो जाते जाते कई बार क्या होता है, हम आए, नहाए, हमने धोए हुए कपड़े पहन लिए, तो जो गोबर के कपड़े हैं, गोबर की स्मेल वाले, वो उतार दिए। ऐसा होता है। तो जाते जाते कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स ना ऐसे कह देते हैं, सुबह हम बेशक भैंसों को पानी पिला के आए हैं, नहला के आए हैं, और सर्दी गर्मी में तो धूप छाँव का भी रहता है, तो पेरेंट्स कह देते हैं, और मेरी मम्मी कह देती कि बेटा कॉलेज जा रही है, जाते हुए ना बाड़े में से निकल जाइए। अब हमारा तो बाड़ा था कि घर अलग है और भैंसें थोड़ी दूर डिस्टेंस पे उनका हमने बनाया हुआ था ना भैंसों के लिए बाड़ा। तो और कई लोगों का ऐसा होता है कि उनके घर में ही होता है, भैंसें भी वहीं हैं और अलग से एक कोठा बना रखा है, उसमें उन्होंने भैंसें रखी हुई हैं और वहीं पे घर है, मतलब एक थोड़ा सा डिस्टेंस होता है ये बेड़े का, है ना। तो अब वो लोग तो वहीं पे रहते हैं, और हमारा ये था कि हमारा दूर है, थोड़ा सा घर अलग है, तो थोड़ा सा होता ही है कि भी अगर हम आके नहा धो के दूसरे कपड़े पहन लें तो हमारा, मतलब जैसे कहते हैं ना, गोबर की स्मेल नहीं आती। पर कई बार ऐसा होता है कि भाई मम्मी कह देती थी कि बेटा जब बाड़े में से निकल जाइए, उस भैंस को पानी पिला दियो, उस कटड़ी को थोड़ा धूप में बांध दियो, उस पर या गर्मियाँ तो धूप आ गई तो उसको छाँव में बांध दियो, है ना। तो हम लोगों को राउंड लगाना ही पड़ता है, और चाहे बच्चे काम ना करें भैंसों का, है ना, बट वो शाम सवेरे शाम अपने बाड़े में जाते ही, अपनी भैंसों पे जाते ही हैं, ऐसा होता है। तो हम लोग तो वहाँ से निकल गया, अब स्मेल तो आएगी ही। अच्छा, हमें नहीं पता चलता क्योंकि हम लोग तो वहीं बड़े पले बड़े हैं, वहीं रह रहे हैं, तो हम लोगों को ये फील नहीं होता कि भाई स्मेल आ रही है नहीं आ रही है। हम तो गोबर भी उठाते थे, है ना, सारा काम करते, धार भी निकालते थे, और फिर कॉलेज भी जाते थे। अब शहर वाले क्या हैं, बस खाया पिया कॉलेज भाग गए, है ना। हमारे साथ तो नहीं ऐसा था, और अभी भी नहीं होता। बहुत बच्चे हैं जो करके जाते हैं घर का सारा काम, है ना, अपना, चाहे घर का है, चाहे वो भैंसों का है, खेती का है। बहुत से बच्चे तो अभी सुबह खेत में जाएंगे, पानी लगा के आते हैं, बिजली का मतलब जैसे टाइमिंग होती है ना, तो ऐसे हम लोग करते हैं। तो वही उस लेडी ने क्या कहा, बातें चल रही है, चल कहती है, मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी गाँव वाले बच्चों में तरह गोबर की स्मेल आती है। अब मैं गाँव से, भैंसों वाले परिवार से, और नई बहू
कुछ कह भी ना सके। और कहने को मेरे पास इतना कुछ मन में चल रहा है, क्या बोलूँ, कैसे जवाब दूँ, कैसे कहूँ, क्या कहूँ। और क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं। भाई तुम्हारा तो चल जाता है, हमारे लिए तो ये मतलब है ही नहीं। हम लोग तो अपनी गाय भैंसों से इतना मतलब इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि हम तो उनके नाम रखते हैं। भैंस का कुछ है, किसी को मट्टो कह दिया, किसी को रानी कह दिया, किसी को बिल्ली कह दिया, ऐसे। तो हम तो ऐसे रखते हैं, जो भूरी भैंस उसको भूरी रख दिया, जिसकी आंखें बिल्ली उसको बिल्ली कह दिया। और हम लोग तो इतने इमोशनली अटैच। और ये कह रहे हैं जी गाँव वाले बच्चों में तो गोबर की स्मेल आती है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई उस लेडीज़ ने कभी भैंसें ने देखी, क्या है कि भाई उसके पीछे भी मतलब मायके में भी भैंसें थी और ससुराल में थे। बस फ़र्क इतना था कि हस्बैंड जॉब में थे उसके, तो वो अपने हस्बैंड के साथ थी, बस इतना फ़र्क था। ये भी नहीं था कि बस उन्हें कभी गोबर सूंघा ही ना हो। तो भाई आप मेरी जगह होते तो क्या आंसर करते उसको, और मुझे उस टाइम क्या करना चाहिए था, क्योंकि मैं उस टाइम चुप, बिल्कुल चुप, नहीं बहुत चुप। थैंक यू।